सिपाहियों, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मैंने उसी दिन जान लिया था कि रावण तेरी मुक्ति का द्वार खुल चुका है। जब जनकपुरी में उसने शिव धनुष पर पतंजा चढ़ाई थी तो मैं जान चुका था कि रावण तेरी मुक्ति का द्वार खुल चुका है। महाराज मेरे को स्कूटर में देख रही हो महाराज। कुंभकर्ण की ताकत देखो भाई। अरे एक हाड़ खरी जबरी मेरी कित का बोली कि छाता माँ बेटी की मुड़नी का तोर वरना प्यारा मुड़ का जुआ झड़ जाना। तो चले जी एक बार फिर पहुंचे हैं रौरधार रामलीला मंच में। तो आज कुंभकर्ण का मरण होगा। नमस्कार भाई जी, कहाँ से हो भाई जी आप? पंचूर। तो पंचूर गांव के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। भाई कितने साल हो गए आपको रामलीला खेलते हुए? यहाँ तो 7 साल हो गए। उससे पहले अपने गांव में ही। अच्छा, पंचूर गांव में 5-7 साल पहले। अच्छा, तो आप राम का पाठ खेलते हैं। वैसे आप क्या जॉब करते हैं? जो मेरी अपनी दुकान है यहाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो चलिए, जो इससे पहले का ब्लॉग देखा तो ये भाई जी अपने बारे में बता रहे कि रावण का पाठ खेले। तो आज उनका मेकअप चल रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो जी मिल रही है आप लोग लक्ष्मण जी से। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। भाई जी कहाँ से हो आप? मैं काशी गाँव का हूँ लेकिन अभी निवास स्थान हमारा रौरधारी। अच्छा, कितने सालों से आप लक्ष्मण का पाठ खेल रहे हैं? मैंने पिछले साल खेला था और फिर इस साल खेला। अच्छा, मतलब 3 साल हो गए लगातार। तो उसमें सीख लेने के लिए बस यही है कि अपने जो रिलेशंस हैं आपके उनको अच्छे से निभाइए और जो भी आपका सेवा धर्म है उसको अच्छी तरीके से निभाइए। वैसे आप करते क्या हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा 12th अभी हुआ है। अच्छा। बस सब लक्ष्मण जी और राम जी का आशीर्वाद सदा बना रहे भाई। सब। जय श्री राम। जय श्री राम। नाम क्या आपका? प्रज्ञान। कहाँ से हो? हैं? कहाँ से हो? पंचूर। आज कौन सा रोल अदा करोगे? क्या बनना चाहते हो आज? हनुमान। हनुमान बनने दे रहे तुम्हें कि नहीं बनने दे रहे हैं? हाँ, तो कहाँ बन रहे हो तुम? मेकअप कहाँ है तुम्हारा? पूंछ कहाँ है? कहाँ रहते हो तुम? गांव में? हाँ। अच्छा, पढ़ाई कौन से क्लास? बनेगा हनुमान। ये भी हनुमान जी तो एक ही थे, तो हनुमान दो कहाँ से हुए? है, हम दोनों ही बनेंगे। एक बनेगा। हाँ। कौन बनेगा? हेड टेल करो। चल तो ही बता कौन बनेगा दोनों में से? तू बनेगा कि ये बनेगा? ना, दोनों नहीं बनते हैं। नहीं, दोनों। एक। दोनों। अच्छा, तो चलिए बाकी आप लोगों को यहाँ पर सेना नजर आ रही है ना, तो सेना के बारे में बताए ना। तो राम की सेना में बनने में मजा आता है कि रावण की? रावण की सेना में मार नहीं पड़ती है क्या? है ना पड़ती है यार, झूठ मत बोलो। आज देख लेंगे। हाँ। किसको पड़ती है। राम जी की सेना कौन है? आज देख लेंगे। अरे हम तो हैं। राम जी की सेना कौन बनता है? क्या? राम जी की सेना तुम बनते हो ना, तो तुम बताओ कि रावण की सेना के साथ क्या होता है? रावण की सेना तो हमेशा मार खाती है। अरे डेढ़ पेड़। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं पड़ती है मार। आज ब्लॉग में देख लेंगे। हाँ, ब्लॉग में देखी जाएगी। देखी जाएगी आज। ये डोरा पानी नहीं क्यों? ये डोरा मारे नहीं बढ़ू। इस बार रामलीला आप लोगों को बताया कि अरोटा गांव में और रौरधार और हिनोलोखाल हुई। तो अरोटा गांव में बिल्कुल भी जाने का मौका नहीं मिला मुझे। अगर अमिताभ बच्चन डाले तुम्हारे गाँव में तो भीड़ लग जेल। अरे गजेंद्र जी आना जी, अरे हमारे तो दिखा जी बाजी। एक बात बोलो छो, अगर आप अमिताभ बच्चन तो भीड़ लग जेल। अपरानी चार सत्य का पूरा है दिखना जाना समझो भाई सेलिब्रिटी जी। आप अपरानी कर बोलना, अपरानी जी कैसे बोलते हैं सुनिए आप। सिपाहियों, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सिपाहियों, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से पकड़ लो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जब रामलीला मंच में कुत्ते पहुंच सकते हैं तो इंसान का पहुंचना बहुत जरूरी है।
के निवासी नमो बार बार। तो इससे पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा तो रावण का पार्ट दूसरे भाई अदा कर रहे थे, और आज वो भाई हैं जिन भाई को आप लोग के हमने ब्लॉग में दिखाया था। जय बाबा केदार। तेरी शरण तब तार तार तू। जय 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 निस्तार है, मेरी लीला अपार है। ये मेरा बेटा इंद्रजीत, इसने इंद्र को जीता है और हर समय इंद्र को इसने अपने बस में किया हुआ है। इंद्रजीत सामा पुत्र है मेरा, पुत्र इंद्रजीत। इंद्रजीत सामा पुत्र है मेरा, कुंभकर्ण मम भ्रात। जय 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 निस्तार है, मेरी लीला अपार है। और युद्ध की पट्टा का हर समय मेरे राज्य में गोष्ठी है, और रावण जानता है कि उसके मुक्ति का द्वार प्रशस्त हो गया है। मैंने उसी दिन मान लिया था कि रावण तेरी मुक्ति का द्वार खुल चुका है। जब जनकपुरी में उसने शिव धनुष पर पतंजा चढ़ाई थी तो मैं जान चुका था कि रावण तेरी मुक्ति का द्वार खुल चुका है। जनक सभा में धमकी डोरी उसने ऐसी तानी, जनक सभा में धमकी डोरी उसने ऐसी तानी। परशुराम जैसे महायोद्धा उससे हार मान चुके हैं, और मैंने उससे पहले लिया है। मैंने उनकी नारी को हल लिया है, और रावण जानता है इस संसार में किसी भी पराई स्त्री के बारे में अपने मन में विचार लाना भी पाप है। फिर भी मैंने उसकी नारी को हल लिया है, क्योंकि जब मेरी बहन सुरभगा के नाक और कान काटते गए तो मुझे रोना आया। मैं कौन हूं और पंडित हो, जानता हूं इस संसार में किसी नारी के बारे में गलत सोचना ही पाप है। अबला नार पे हाथ उठाया शर्म तो मुझको आई, अबला नार पे हाथ उठाया शर्म तो मुझको आई। पर बहना की नाक कटी तो आई मुझे रुलाई, उस राम से लिया सीता हर के। उसने उन्हें मेरे मुसलमान बलवान, मेरे घर दूसर जैसे महायोद्धाओं को मार दिया, और इसका कारण सिर्फ वही था कि मैंने उनकी नारी को हल लिया। क्योंकि रावण जानता है कि उसके समान विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। किसी के मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। मैं पंडित ज्ञानी हूँ, मैं वीर योद्धा हूँ, मैं पंडित ज्ञानी हूँ, मैं वीर योद्धा हूँ। अरे दुनिया कहती है अरे रावण ज्ञानी है। मैंने राम से पैर इसलिए भी लिया है कि मैं जानता हूं जब मानस ऋषियों ने मुझे शापित किया और मुझे कहा तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे, और पहले जन्म में जब मैंने हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया तो उस विष्णु भगवान ने नरसिंह के अवतार में मेरा संहार किया था, और मैंने इसी कारण उसे राम से पैर लिया है
ताकि मेरी इस योनि में वो मेरी मुक्ति का द्वार खोलेगा। प्रथम योनि में उसने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने का प्रयत्न किया था, तो विष्णु भगवान ने बड़ा अवतार लेकर संहार किया था। और आज इस कुल में वो मेरी मुक्ति का कारण बनेगा और मैं कुंभकर्ण बढ़ाऊंगा और अपनी मुक्ति के द्वार को खोल दूंगा। आप भी अपना परिचय दो। मंत्री भूल गए बार कि मैंने क्या परिचय देना अपना। तत्पश्चात मैं भी वहां पहुंचता हूं। जय शंकर जी, जय शंकर। तो रावण ने भेज दिया है हमने मंत्रियों को कुंभकर्ण को जगाने के लिए। रावण की सेना पहुंच चुकी है कर्ण को जगाने के लिए। महाराज उठो। जय शंकर जी, उठो महाराज उठा। और अब रावण पहुंच चुके हैं। मंत्री जी, जी महाराज। भ्राता कुंभकर्ण को यथाशीघ्र उनकी निद्रा से जगाओ। महाराज अन्य उठने महाराज। जब कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से यथाशीघ्र वरदान मांग रहा था तो उस टाइम सरस्वती कुंभकर्ण को बैठ चुके थे उनकी जीभ पर। उनकी निद्रा से जगाओ। तो जो कुंभकर्ण है तो कुंभकर्ण मांगना चाहते थे इंद्रासन। इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहला दिया। कुंभकर्ण ने लात मारी है देखो। महाराज महाराज मेरे को स्कूटर में बेकरी वाला महाराज उठ जाओ। अरे महाराज उठो महाराज उठो। उठो महाराज उठो महाराज। कुंभकर्ण की ताकत देखो भाई। क्या विपत आन पड़ी है जो आज कुंभकर्ण को याद कर दिया। हे भ्राता कुंभकर्ण, आज लंका पर विपदान पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। निरंकेश पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आयुष्मान हो। भोजन की व्यवस्था चाहिए। मंत्री जी, जी महाराज। भ्राता कुंभकर्ण के लिए भोजन की व्यवस्था करो। बेकरी बिस्कुट महाराज मिल गया। मंत्री बेकरी वाला बिस्कुट प्रकट किया जाए। मंत्री जी महाराज। तुम्हें पता है न महाराज? मैं नहीं पता कि मैं किस भोजन को खाता हूँ। महाराज बेकरी वाला बिस्कुट अभी महाराज मत के दूध दही के मत के दूध दही के थोड़े चर बैठा No
ओ लंकेश, क्या आन पड़ी है जो आज कुंभकर्ण को निंदा से जगा दिया? रामाए बन तज रजदानी जिनकी हरेला या मैं रानी कहाँ कहूँ मैं गाता तो ही कहत लाज अब आवे मोही। हे भ्राता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कहते हुए भी लज्जा आ रही है। राम लखन दो भाइयों ने तो दो वनवासियों ने आज मुझे मेरी लंका में परेशान किया हुआ है। पहले ये बताओ, क्यों गई थी बहन सुर्पनखा वहां? क्या कारण था वहां जाने का? लंकेश, क्यों गई थी बहन सुर्पनखा वहां? क्या कारण था वहां जाने का? कोई तो बहाना होगा उन वनवासियों से नाक कटाने का। लंकेश, आपने पूरा किया है कि प्राय स्त्री का हरण किया है, आपको लज्जा आनी चाहिए। हे भ्राता, तुम उनका गुणगान करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम वे नर नारी जगत में है वो जगत के स्वामी। हे भ्राता, तुम उनकी बुराई कर रहे हो जिन्होंने लंका में उत्पाद मचाया हुआ है, और तुम रात दिन सोए रहते हो। तुम क्या जानो कि लंका में क्या उत्पाद हो रहा है? ये लंकेश, यदि इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है तो कहो, हुक्म करो कि मेरे लायक क्या सेवा है। हे भ्राता, आज लंका की तरफ से युद्ध का संचालन तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, इसलिए आज तुम युद्ध का संचालन करो। हे लंकेश, क्या आपने खर और जैसे भगवानों को याद किया जो सीधे मेरे पास चले आए? हे भ्राता, उन दो तपस्वियों ने मेरे समान खर और दूसर का वध कर दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी। अफसोस, खर और दूसरे जैसे बलवानों का वध हो गया है। निसंकोच आप धैर्य रखिए, ये कुंभकर्ण भी जाके उन दोनों वनवासियों का ठीक आता है। आप युद्ध का संचालन करें। मंत्री जी, युद्ध के लिए तैयारी कीजिए। नाम के ये शेर है, लड़ने में सुरतीर है, कहने को कुछ भी हो ये लंका की तकदीर है। बोले फिल्म के कोहनूर थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। जगदीश शोले फिल्म के तो गढ़वाली माँ कल मुल्दा तो सुनो आप। अरे एक हाड़ खरी जबरी मेरी कित का बोली कि चाचा माँ बैठी की मुड़नी का तोर वरना प्यारा मुड़ का जुआ झड़ जाना सुरमा भोपाली बजाओ ताली। और लोग गायकवा अनिल बिष्ट सुनवाल अनिल बिष्ट। अरे ठंड बठ चौमास डाडू मतौर गे, ठंड बठ चौमास डाडू मतौर गे, ठंड बठ चौमास डाडू मतौर गे, ठंड बठ चौमास डाडू मतौर गे। पीतल धरती की, पीतल धरती की, अरे पीत बुझे गए, पीतल धरती की अरे पीत बुझे गए। सतपुली कोटद्वार ना रामनगर बाजार, सतपुली कोटद्वार ना रामनगर बाजार, ना देहरादून चमोली की गंगा पार की, तुझे बांध जोन तार की, जोन तार की, भली बांध जोन तार की, जोन तार की।
ऐसे कलाकार पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में जिनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, जो अलग अलग कलाकारों की आवाज निकाल रहे हैं। अमिताभ बच्चन, भाई साहब देखिए, भाई साहब आए, भाई साहब फल लगा दीजिए भाई, मुझे हो तो नथुलाल जल्दी भाई साहब आए। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, ये महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, ये दिल तो सनम, ये दिल तो सनम नहीं है। बलशाली योद्धा कुंभकर्ण होगा। मेरे विचार से हमारी सेना का संचालन आपको स्वयं करना चाहिए। ठीक है विभीषण जी, आज अपनी तरफ से मैं खुद सेना का संचालन करूंगा। अरे ये भारत, इनसे मैं युद्ध करूंगा। मुझे पता होगा कि ये बालक मेरे सामने है तो मैं कदापि रणभूमि में नहीं आता। लंका का एक ही योद्धा आपको मौत के घाट उतार सकता था। हे कुंभकर्ण, जिन्हें तो बालक समझ रहा है, उन्होंने आपके भाई खर और दूषण जैसे महाबलियों को स्वर्ग पहुंचाया है। काल का महाकाल हूं मैं, काल का महाकाल हूं मैं। काल क्या मुझे डराएगा, जो मुझसे नजरें मिलाएगा तत्काल भस्म हो जाएगा। अरे वनवासी, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। राम को खाओ, लखन को खाओ, राम को खाओ, लखन को खाओ। रोडधार में साउंड में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। ये पूछ हिलाकर कहां चल पड़े? बानर की पूछ पकड़कर किले को मैं घुमाता हूं। ऐसे ऐसे बानरों को मैं कुक से उड़ाता हूं। कुंभकर्ण का वध भी। मेघनाथ अवश्य ही रावण से आज्ञा पाकर अभी अपनी देवी को निकुंभला को प्रसन्न करेगा। अगर एक बार उसका वह यज्ञ संपन्न हो गया तो उसका युद्ध में हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा हो उसका यज्ञ भंग करना होगा। तो मेघनाथ की लीला आप लोगों को आज के लिए हाल ही में हिंडोलोखाल रामलीला में दिखाए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं।